कहानी की शुरुआत होती है अहाना द्वारा घर वालों को खुशखबरी देने से। वह दुर्गा देवी और बाकी बहुओं से कहती है, माँ, दीदी, बॉस मान गए हैं। कल हमें ऑफिस जाना है अपनी मूर्तियां दिखाने और प्रेजेंटेशन देने के लिए। पहले तो दुर्गा देवी और बहुओं को यकीन नहीं होता। उन्हें लगता है कि अहाना मजाक कर रही है। इतनी जल्दी इतना बड़ा काम कैसे हो गया? लेकिन अहाना उन्हें समझाती है कि उसका ऑफिस पहले से ही नए आइडियाज़ की तलाश में है और बॉस ने कहा है कि अगर उन्हें हमारी मूर्तियां पसंद आईं और काम अच्छा लगा तो फंडिंग हमें ही मिलेगी। अहाना की बात सुनकर दुर्गा देवी घबरा जाती हैं। वह कहती हैं, अरे बहुरिया, मुझे तो इस प्रेजेंटेशन का प भी नहीं आता। मैं वहां बॉस के सामने क्या बोलूंगी? मुझसे नहीं होगा। मैं तो बस मिट्टी को आकार देना जानती हूँ, बड़ी बड़ी बातें करना नहीं। दुर्गा देवी का आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। तभी वहां अर्जुन आता है। अहाना और अर्जुन दोनों मिलकर दुर्गा देवी का हौसला बढ़ाते हैं। अहाना कहती है, माँ, आपको अंग्रेजी नहीं बोलनी है, बस अपने दिल की बात कहनी है। जैसे आप हमें समझाती हैं वैसे ही उन्हें समझाइएगा। अर्जुन और अहाना मिलकर दुर्गा देवी और बहुओं को प्रैक्टिस करवाते हैं कि बॉस को कैसे इम्प्रेस करना है, कैसे नमस्ते करना है और कैसे अपनी बात रखनी है। सब समझने के बाद दुर्गा देवी के चेहरे पर वही पुरानी चमक लौट आती है। वह आत्मविश्वास से कहती हैं, बस इतनी सी बात? अरे, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। घर में जश्न का माहौल होता है। अहाना दादा भाई से कहती है कि वह सबसे बेहतरीन और सुंदर मूर्तियां चुनकर पैक कर लें ताकि कल कोई कमी न रह जाए और बॉस मूर्तियां देखकर खुश हो जाएं। लेकिन दोस्तों, जहां खुशियां होती हैं वहां बुरी नज़र भी होती है। पीछे खड़े पोल्टू और पीसी मोनी अहाना की खुशी देखकर जलभुन रहे होते हैं। पोल्टू से यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जिस पारो को वह दबाकर रखता था, आज वही और उसका परिवार तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा है। पोल्टू मन ही मन ठान लेता है, एक तो ये पारो तलाक देकर और एलिमनी मांगकर मेरा जीना हराम कर रही है, ऊपर से अब ये लोग सरकारी टेंडर लेकर अमीर बनेंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पोल्टू अपनी चाल चलता है। वह चालाकी से अहाना के ऑफिस के स्टाफ की जानकारी निकालता है और उसे पता चलता है कि ऑफिस में अहाना का एक दुश्मन है जो करप्ट है, गोपाल। पोल्टू गोपाल का नंबर निकालता है और उससे मिलता है। वह गोपाल के कान भरता है, अरे गोपाल भाई, तुम जिसे ईमानदार समझते हो वह अहाना बहुत चालाक है। वह सरकारी पैसा अपने ही घर वालों को दिला रही है। ये औरतें उसकी सास और जेठानियां हैं। वह अपने ही घर की तिजोरी भरना चाहती है। गोपाल, जो पहले से ही अहाना के ऑफिस ज्वाइन करने से परेशान था, यह सुनकर खुश हो जाता है। वह कहता है, पोल्टू जी, आप चिंता मत कीजिए। वैसे भी उस अहाना ने मेरा जीना हराम कर रखा है। अब मुझे ब्रह्मास्त्र मिल गया है। कल ऑफिस में ऐसा तमाशा करूंगा कि उसकी नौकरी भी जाएगी और इज्जत भी। दोनों मिलकर अहाना की बर्बादी का जश्न मनाते हैं। अगली सुबह दुर्गा देवी, बहुएं और अहाना ऑफिस पहुंचते हैं। वे थोड़े नर्वस होते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ होते हैं। कॉन्फ्रेंस रूम में दुर्गा देवी अपनी मूर्तियां टेबल पर सजाती हैं, जैसा अहाना ने सिखाया था। फिर वह बॉस के सामने खड़ी होकर बताती हैं कि कैसे इस काम से सैकड़ों औरतों को रोजगार मिल सकता है और कैसे यह कला देश का नाम रोशन कर सकती है। बॉस उनके विजन, सादगी और आत्मविश्वास से बहुत प्रभावित होते हैं। वह खड़े होकर ताली बजाते हैं और कहते हैं, कमाल कर दिया आपने। मुझे यही ईमानदारी चाहिए थी। मैं अभी इसी वक्त इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करता हूँ। अहाना की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है कि उसका सपना सच हो गया। लेकिन तभी जैसे ही बॉस साइन करने वाले होते हैं, दरवाज़ा जोर से खुलता है। गोपाल और रूपा वहां आ धमकते हैं। गोपाल चिल्लाता है, रुकिए सर, साइन मत कीजिए। आपने जो कुछ देखा है वह सब झूठ है। अहाना ने आपको धोखा दिया है। बॉस और वहां मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। गोपाल आगे बढ़कर कहता है, ये औरतें कोई आम कारीगर नहीं हैं, बल्कि अहाना के घर वाले हैं। ये अपने ही परिवार को टेंडर दिला रही है। ये उसकी सास और जेठानियां हैं। वह अपने घर की तिजोरी भरना चाहती है। बॉस सन्न रह जाते हैं। अहाना समझाने की कोशिश करती है, सर, भले ही ये मेरे घर के लोग हैं, लेकिन आप तो इन्हें इनके टैलेंट की वजह से मंजूरी दे रहे हैं। लेकिन इसके बाद गोपाल अपनी सारी हदें पार कर देता है। वह अहाना की तरफ उंगली उठाकर सबके सामने गंदी बात कहता है, हमें पता है तुम जैसी लड़कियां तरक्की पाने के लिए क्या क्या करती हैं। पहले बॉस को बातों में फंसाया और अब पूरे खानदान को लेकर सरकारी पैसा लूटने आ गई हो। तुम सब चोर हो। अहाना के चरित्र और परिवार पर यह घटिया आरोप सुनकर दुर्गा देवी का सब्र टूट जाता है।
वह एक झटके में अपनी जगह से उठती हैं। उनकी आंखों में आग होती है और अगले ही पल चटाक पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा जाता है। दुर्गा देवी बॉस की मौजूदगी में गोपाल के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ देती हैं। गोपाल अपना गाल पकड़कर जमीन पर गिर जाता है। अहाना, बॉस और रूपा हैरान होकर बस देखते रह जाते हैं। दुर्गा देवी दहाड़ती हैं, खबरदार जो मेरी बहू के बारे में एक लफ्ज़ भी बोला। हम गरीब हो सकते हैं लेकिन चोर नहीं हैं। हम अपनी मेहनत की कमाई खाते हैं। तो दोस्तों, दुर्गा देवी के इस थप्पड़ की गूंज अब बहुत दूर तक जाएगी। अहाना को अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि उसकी सास ने उसके लिए इतना बड़ा कदम उठाया है। अब सवाल ये है कि क्या बॉस इस हरकत के लिए दुर्गा देवी और अहाना को पुलिस के हवाले करेंगे या गोपाल की बदतमीजी देखकर अहाना का साथ देंगे? ये जानना वाकई बेहद दिलचस्प होगा। बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल टैली प्लेयर को सब्सक्राइब करना न भूलें।